हेलो फ्रेंड्स। तो यही मार्केट है। मार्केट ऐसे ही मूव करता है। जहाँ हम सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तभी साफ सेल आ जाता है, और जहाँ हम सोचते हैं मार्केट नीचे जाने वाला है तुरंत से बाइंग आ जाती है। तो आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, और अगर आपने देखा होगा निफ्टी ने 24,336 पर क्लोज़ किया। 332 पॉइंट की तगड़ी गिरावट देखने को मिली। जबकि सब कुछ अच्छा लग रहा था, सारे प्राइस एक्शन अच्छे लग रहे थे, निफ्टी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। लग रहा था यहाँ से एक बहुत तगड़ा सेल बाइंग मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिर से सेलर्स ने डोमिनेट किया, और उसके बाद फिर से एक तगड़ा सेलिंग का मूव देखने के लिए मिला। तो फ्रेंड्स, कल एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है, एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है, कैसे प्लान करना है, कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस है, यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आपको कुछ भी बाई या सेल करना है तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता से ही करें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं आज के मार्केट की। आज निफ्टी ने 24,336 पर क्लोज किया। 332 पॉइंट की एक तगड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। जैसे ही हम लोग सोच रहे थे निफ्टी एक अच्छा मूव बना रही है अपसाइड में मूव करने के लिए, तभी जाकर सेलर ने पार्टी ख़राब कर दी, और सारे बायर्स को अपने घर तक पहुंचाया, और निफ्टी ने एक तगड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पिछले वीक जो निफ्टी ने बनाया था वो इनसाइड कैंडल बनाया था। और इनसाइड कैंडल में सिंपल सा तरीका था कि या तो हाई टूटे या लो टूटे, लेकिन ना ही निफ्टी ने लो तोड़ा है ना ही हाई तोड़ा है। अब भी उसके अंदर एक है और अगला इनसाइड कैंडल बन गया। तो बायर्स के लिए और भी खतरनाक हो जाएगा अगर निफ्टी ने इसके इनसाइड कैंडल के लो को तोड़ दिया। तो ये जो लो एरिया है जो लगभग 180 के पास है, 24,180 के आसपास, अगर हमने इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो हमें और भी तगड़ा बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। 24,180 के आसपास अगर हमें 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने के लिए मिल गई तो हम तगड़ा एक सीलिंग मूव और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अभी ये कैंडल कैसी जाएगी। फिलहाल तो ये रेड कैंडल में बदल गई है, काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई है निफ्टी ने 2 दिनों में। और अगर लेकिन अभी भी हम बायस नहीं हो सकते कि ये निफ्टी की रेड कैंडल रेड ही रहेगी या ग्रीन होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है ग्रीन कैंडल में बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा इसको। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें तो वीकली टाइम पर तो हम पॉजिटिव हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं कि सेलिंग काफ़ी दबा के आने वाली हो सकती है। तो अगर हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर हम काफ़ी एक वीक से हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी ने ना ही अप तोड़ा था ना ही डाउन तोड़ा था। निफ्टी बाकायदा एक वीकली टाइम फ्रेम पर पूरे हफ्ते हम रेंज में ही ट्रेड किए हैं, और अभी भी फ़िलहाल हम इस रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि निफ्टी में वापस से सेल्स की एंट्री होगी, वापस से एक फ्रेश सेलिंग मूव हमको देखने के लिए मिलेगा, या फिर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके एक तगड़ा बाइंग मोमेंटम ऊपर के लिए दिखाएगी। क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि निफ्टी को ऊपर जाना है नीचे, क्योंकि आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये निफ्टी को डिसाइड करने दीजिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर हम 2 दिनों से देखेंगे काफ़ी वीक में, तो ये देखिए 24,780 के आसपास हम लोग सपोर्ट ले रहे थे, जहाँ से हमको एक ऐसा रजिस्टेंस देखने के लिए मिला। उसके बाद सेलर्स यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए थे, और यहाँ से तुरंत एक बड़ा सेलिंग मूव आपको देखने के लिए मिला। और यहाँ पर बात करें तो ये 24,000 लगभग 24,280 के आसपास का ये एरिया है, जहाँ पर जहाँ पर जो है बायर्स ने एक अच्छा कमबैक दिखाया था। तो अब ये एरिया देखने लायक होगा कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है या फिर से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो निफ्टी के अगर हम इंट्राडे के बारे में बात करें तो इंट्राडे के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अगली वीडियो बनाने का मौका भी मिलेगा। तो अगर हम बाइंग और सेलिंग की बात करें, और अगर हम फिबोनाची
रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो हमारे पास जो एरिया है बाइंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर निफ्टी को बाई और डिप के लिए प्लान हम कर सकते हैं। अगर ये डिप बाई के लिए है तो यहाँ से निफ्टी ज़रूर सपोर्ट लेगी और यहाँ से सपोर्ट लेके काफ़ी एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखा सकती है। अगर हम लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो को मिलाते हैं और अगर हम देखते हैं कि 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, निफ्टी लगभग इसके पास ट्रेड कर रही है। ये 38% का रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ से निफ्टी ने वापस से काफ़ी बार सपोर्ट लेके एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखाया है। तो निफ्टी के 38.2% के जो रिट्रेसमेंट लेवल है, अगर ये डिप को यहाँ पर आना है और अगर यहाँ पर हम लोग 15 मिनट की पॉजिटिव ग्रीन कैंडल दिखाते हैं तो हम यहाँ से बाइंग के लिए एक तगड़ा मूव अप साइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव आपको 100 से 150 पॉइंट का दिखा सकती है। तो ये एरिया है 24,250, 24,250 के आसपास अगर हमें पॉजिटिव ग्रीन कैंडल देखने को मिले तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन हमको फिर भी यहाँ पर बायस नहीं होना है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से सेलिंग के लिए भी हो, तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ से अगर हम रेड कैंडल बनाते हैं 15 मिनट की तो आप सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन अगर आप ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो यहाँ से हम बाइंग के लिए एक तगड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी को डिसाइड करने दीजिए यहाँ से हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। अपनी तरफ से दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, अपनी तरफ से नहीं सोचेंगे कि हाँ यहाँ पर आ गई निफ्टी, अब बाई कर लेते हैं, अब सेल कर लेते हैं। पेशेंस से वेट कीजिए, अच्छे बाइंग मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको वेट करना होगा सही अपॉर्चुनिटी का, सही वक्त का। यूं ही अगर आप ट्रेड में कूद जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय लॉसेस के। तो 24,250 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी अगर 38.2% के रिट्रेसमेंट लेवल से सपोर्ट लेती है तो आप एक तगड़ा बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम देखें अगर फ़िलहाल के लिए दूसरी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग के लिए। बाइंग के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी वो होगी अगर हम लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो को मिलाते हैं तो ये हमारा जो जो ये एरिया है, ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर निफ्टी यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव ग्रीन कैंडल या 15 मिनट की क्लोजिंग दिखाती है या अपसाइड प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहाँ से एक तगड़ा बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा एरिया रहेगा, इस एरिया को अगर मैं बताऊँ तो ये 24,500 पर अगर हमको 15 मिनट की ग्रीन कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिले तो हम यहाँ से बाइंग के लिए एक तगड़ा मूव अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये केवल बाइंग के लिए रहेगा, सेलिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से हम बाइंग के लिए केवल प्लान करेंगे। तो तीसरा और कौन सा एरिया रहेगा जहाँ से हम बाइंग या सेलिंग के लिए ट्रेस कर सकते हैं। तो ये जो एरिया रहेगा अगर हम देखेंगे तो ये 24,500 ही है। यहाँ पर हम देखेंगे काफ़ी बार हमने सपोर्ट लिया है। लास्ट टाइम जब हम 24,500 पे ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ पे हमने वापस से सेलिंग के बाद एक सपोर्ट लिया और उसके बाद सपोर्ट टूटा और साफ सेल हमको देखने के लिए मिला। अगर हम यहाँ से फिर से क्रॉस किए थे, फिर उसके बाद जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा उसके बाद हमें शार्प बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिला, वापस से हमने सपोर्ट तोड़ा और हमें सेलिंग मूवमेंट देखने के लिए मिला। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से हमको एक तगड़ा बाइंग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एरिया वही एरिया है जो अभी हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ट्रेस करा था। ये एरिया है 24,500। ये लगभग एक रेंज है 24,500 से लेकर 24,520 के आसपास। तो आपको वेट करना होगा इस रेंज को तोड़ने के लिए निफ्टी यहाँ से कैसा बिहेव करती है। जैसा बिहेव करेगी वैसा ही हम लोग बाइंग और सेलिंग मूव एक्सपेक्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे। हमें अपने एरियो का वेट करना पड़ेगा, 24,500 पे हमें वेट करना पड़ेगा, 24,250 पर हमें वेट करना पड़ेगा। ये बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए हो सकता है। और अगर 24,500 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो हो सकता है यहाँ से निफ्टी काफ़ी तगड़ा मूव दिखाए, लेकिन जैसा हमें देखने के लिए मिल रहा है जब भी हम सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी तभी मार्केट नीचे चली जाती है। यही मार्केट है, यही हमें बार बार सिखाती है कि कैसे हमें अपने जो फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल करके प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही मेन चीज़ है इसमें निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स कल क्या रहता है। लेकिन आप मेरे लेवल मार्क कीजिए तभी ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले कोई ट्रेड मत लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। कल के लिए, आज तक के लिए शुभ रात्रि।